हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 14/33 और 21/22 और 42/55 का मासा ज्ञात करो। अब देखिए, जब भी अगर मासा की बात आती है तो अगर भिन्नात्मक संख्या है तो मासा भिन्नों का है, तो इसका मासा ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा कि अंश का मासा बटे हर का लासा। हर का लासा। अब देखिए, अंश का मासा यानी कि 14, 21, 42, इसका हमें मासा ज्ञात करना है, ठीक है। और हर 33, 22 और 55, इसका हमें ध्यान देना, इसका हमें लासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लासा ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर समझना, इधर देखिए बच्चों, यहां पर समझना। अब इसका निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं 14, 2 7 14 और 21, 3 सते 21, 21 यार भाई, 42, 2 तिहाई 6 सते 42। मासा का मतलब क्या होता है? मासा का मतलब होता है, ठीक है, जो सब में मिले। तो मासा हमारा कितना हुआ? 7। अब इसके बाद इसका मतलब ध्यान से समझना, मासा कितना हुआ? 7। अब लासा की बात करते हैं, नीचे वाला लासा है। अब देखिए, पहले 2 से करते हैं, 33 2 के बारह में नहीं आता, ये 22 है, तो 2 गेरा 22, 55। अब इसके बाद 2 की बात करें, 33 और 3 से काट दो, 3 1 के 3, 11 हुआ, ठीक है, 55। अब इसके बाद 5 से काट दो, 11 उसी तरह, 11 उसी तरह, 5 के 5, 5 1 के 5। अब 11 से काट दो, 11 1 के 11, 11 1 के 11, 2 तिहाई 6, 6 5 30 और 11 33, यानी कि 330। एक तो ये हमारा मेथड हो गया। बहुत सारे लोग अब इसमें ये भी कहेंगे कि सर इतना डिफिकल्ट बताते हैं। देखिए, ये बेसिक रूल्स है। अगर हम शॉर्टकट चाहें तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे इन संख्याओं पे एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो कि जो सब में उभयनिष्ठ हो। जैसे 7 दूनी 14, 7 त्रिक 42। यहाँ पर 11 11 11, सबके पारा में 11 आ रहा है, उधर 3 आ जाएगा और इधर 11 दूना 22 आ जाएगा और 11 5 55, 5 दूनी 10, 10 33, 11 33, ठीक है। क्या समझ में आया? ये शॉर्टकट है। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 57 रुपए और 75 पैसे का पैसों में मूल्य होगा। तो ध्यान दीजिए, चूंकि 1 रुपए बराबर कितना होता है? 100 पैसे। ध्यान देना, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो 57 रुपए बराबर कितना होगा? 57 गुणे 100, तो यानी कि 5700 पैसे। 5700 पैसे, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? 75 पैसे है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 57 रुपए प्लस 75 पैसे, ठीक है। तो इसका मतलब 57 गुणे 100 प्लस 75, तो ये हो जाएगा आपका 5700 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 5775 पैसे। क्या हो जाएगा? 5700 पैसे। क्यों? क्योंकि 57 रुपए को पैसे में चेंज किए, कितना है? 5700, ये 5700 हो गया। 75 पैसा ऑलरेडी है, 75 पैसा हो गया, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 57 75 पैसे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। और वैसे भी आप लोग एक चीज, बड़े बच्चे हैं, अब आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे तो जाहिर सी बात है कि 57 रुपए का मतलब आप समझते हैं कि 57 रुपए यदि है तो 5700 पैसे होगा, और 75 जोड़ देंगे, 57 75 पैसे हो जाएगा। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।